अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे हाथ में एक बर्ड देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस बर्ड की लेग्स नहीं हैं, यानी इसके फुट नहीं हैं। तो ये बग़ैर फुट के बर्ड है। तो इस बर्ड को हमने इस एफिल टावर पर बिठाना है। तो कैसे बिठाएंगे, ये कैसे बैठेगा, अभी हम ट्राई करते हैं क्या ये इस पर बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। Oh wow! तो ये आपके सामने मैंने इसको इस एफिल टावर पर बिठा दिया है। ये आप देख रहे हैं कि ये गिर भी नहीं रहा और इसको अगर हम थोड़ी बहुत इसको रोटेट करते हैं, हरकत देते हैं, तो ये अपने आप को बैलेंस कर लेता है, गिरता नहीं है। तो इसकी बीक जो है वो एफिल टावर के टॉप को टच कर रही है। तो बच्चों, ये बर्ड जो है ये जस्ट एक खिलौना नहीं है, बल्कि ये बर्ड हमें एक फिज़िक्स का एक बहुत अहम असूल जो है वो समझाने के लिए है। कौन सा असूल है जो ये हमें समझाता है? ये हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में समझाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी बॉडी का होल वेट कंसंट्रेट कर रहा होता है या वो जमा होता है। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उस ऑब्जेक्ट को सहारा देते हैं, जिस तरह के अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बीक है, तो हम इसकी बीक पर अगर इसको सहारा देते हैं तो ये बर्ड जो है ये देखो बैलेंस पोजीशन में आ गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का होल वेट कंसंट्रेट कर रहा है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इसकी बीक है। और इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है, इसकी डिज़ाइनिंग करते वक्त ये ख्याल रखा गया है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बीक हो। अब ये जो इसकी पोजीशन है, ये इसकी इस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है कि जब किसी बॉडी, चाहे वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हो, साकिन हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो, तो अगर उस बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस और जो मोमेंट्स हैं उनका वेक्टर सम ज़ीरो हो, यानी तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हों, उनका रिजल्ट ज़ीरो होगा, उस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहेंगे। और ये बर्ड इस वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में है कि ये साकिन है, इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हैं। अब इस पर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो इसका वेट है। वेट वो फोर्स होती है जिससे ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको फोर्स लगाती है। अब इसका जो वेट है, चूंकि इसकी बीक पर कंसंट्रेट कर रहा है, तो बीक से एक फोर्स ज़मीन के सेंटर की तरफ जा रही है। और इस एफिल टावर का जो टॉप है उसका रिएक्शन उस वेट के इक्वल ऊपर की तरफ अमल कर रहा है। और ये दोनों फोर्सेस, यानी इसका वेट जो नीचे जा रहा है और एफिल टावर का रिएक्शन जो ऊपर की तरफ है, ये इक्वल हैं। वेट एंड एफिल टावर का रिएक्शन अपोजिट हैं और इक्वल हैं, और ये स्टेबल हो गया। अब दूसरी फोर्सेस वो होती हैं कि जब हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को सहारा देते हैं और बैलेंस हो जाता है, तो उस पर मोमेंट्स या टॉर्क वो अमल करते हैं। मोमेंट क्या होता है? वो फोर्सेस जो उस बॉडी को रोटेट करती हैं या करने की कोशिश करती हैं। अब ये रोटेशन जो है ये दो तरह की होती है। एक वो होती हैं फोर्सेस जो उस बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करती हैं, और एक वो फोर्सेस होती हैं जो उस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराती हैं। अगर ये रोटेशनल फोर्सेस जो हैं, इनका वेक्टर सम जो है वो ज़ीरो हो जाए और ये एक दूसरे को बैलेंस कर दें,
तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब इक्विलिब्रियम क्या है? द स्टेट वेयर ऑल फोर्सेस एंड मोमेंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड, यानी उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस और तमाम मोमेंट्स जो हैं उनका वेक्टर सम जो है वो 0। अब इसकी टाइप्स हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने से वो बॉडी अपनी पहली पोजीशन में वापस आ जाए, तो इस कंडीशन को, इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, ये स्केल ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं। मैंने यहां से इसको ऊपर उठाया और ऊपर उठा के इसको छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी पहली पोजीशन में आ गया। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन वाली किसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा डिस्टर्ब करें और वो पहली पोजीशन में वापस आ जाए, तो ये स्टेट जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अभी फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है, डस्टर है। ये इक्विलिब्रियम में है, इसको मैंने डिस्टर्ब किया, ये वापस अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। तो बाज़ का ऐसा होता है कि एक चीज इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, हम थोड़ा उसको डिस्टर्ब करते हैं और वो नई पोजीशन में चली जाती है और पहली पोजीशन में वापस नहीं आती, तो इस स्टेट को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको ही लेता हूं, इसको इस पोजीशन में बैलेंस करता हूं। यहां पर अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं तो ये वापस इस पोजीशन में नहीं आएगा, बल्कि एक नई पोजीशन में चला जाएगा। ये देखा आपने कि मैंने थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया और ये एक न्यू पोजीशन में चला गया। ये जो इक्विलिब्रियम था इसका, यानी इस स्टेट में जो इसका इक्विलिब्रियम था, ये अनस्टेबल है। अच्छा, एक इक्विलिब्रियम जो इसकी थर्ड कंडीशन है, थर्ड जो इसकी किस्म है, वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जब हम किसी ऐसी बॉडी, ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्टेबल पोजीशन में है, उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो वो अपनी उसकी जगह चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होती, वो सेम कंडीशन में नई जगह पर शिफ्ट हो जाता है। अब उसकी एग्जांपल ये हम ले सकते हैं। हम एक बॉल लेते हैं, ये बॉल को हमने यहाँ पर टेबल पर रखा। अब ये इक्विलिब्रियम में, ये एक पोजीशन पर रेस्ट कर रहा है। अभी हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपनी जगह चेंज कर रहेगा, इसकी जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन ये जब नई जगह पर रेस्ट करेगा तो दोनों कंडीशंस में कोई फर्क नहीं है। अगर ये यहाँ पर था और यहाँ पर अब है, तो जैसे यहाँ पर था वैसे ही उसी कंडीशन में दूसरी जगह पर मौजूद है। तो ये आपकी थर्ड फॉर्म है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर किसी बॉडी का होल वेट कंसंट्रेट कर रहा होता है। अगर उस पॉइंट पर हम उस बॉडी को सहारा देते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में हमने पढ़ा है कि ये वो स्टेट है वेयर ऑल द फोर्सेस एंड मोमेंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। और आगे इसकी हमने स्टेट्स पढ़ी हैं, इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, और इसकी 3 टाइप्स हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और तीनों की हमने विद एग्जांपल जो है वो डिटेल भी डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आज का
जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा और आपके लिए आसानी होगी इसको समझने के लिए, क्योंकि हमने विद एग्जाम्पल इसको किया है। थैंक यू वेरी मच।